वेलकम टू और नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम जो है आर्म्स एंड द मैन्स के और क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्म्स एंड द मैन, कि सोशली वो क्या कहना चाहता है, यानी आर्म्स एंड द मैन एज अ पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी उस सोसाइटी का जो है क्या शो करना चाह रहा था वो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉज आर्म एंड द मैन 1894 इज़ मोर देन जस्ट अ कॉमेडी। ये एक कॉमेडी से काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ अ मिरर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दिस टाइम। उस टाइम का ये मिरर था सोसाइटी का। थ्रू ह्यूमर एंड सटायर के थ्रू शॉर्ट प्रेजेंटेड अ क्लियर पिक्चर ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ लेट 19th सेंचुरी यूरोप। यानी यूरोप की 19th सेंचुरी, जो लेट 19th सेंचुरी थी, उसकी सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल कंडीशन दिखाई है इसके थ्रू। He exposes the hypocrisy, false values, and class divisions in society and encourages the audience to question the romantic ideas about war, love, and social status. उसने क्या करा कि वो उसने एक्सपोज करा क्या, हिपोक्रेसी, पाखंड शो किया, फॉल्स वैल्यूज को दिखाया, कैसे क्लास डिवीजन था, यानी लोग का और जो अपर क्लास थे उनमें कैसे क्लास डिवीजन था, और एनकरेज किया ऑडियंस को कि वो रोमांटिक आइडियाज़ देखे वॉर, लव एंड सोशल स्टेटस के बारे में। यह हमें रोमांटिक आइडियाज़ के बारे में बताता है, वॉर, लव और सोशल स्टेटस के। शॉ वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय रियलिज्म एंड सोशलिज्म से वो डीपली इन्फ्लुएंस था, एंड हिज प्ले ऑफन फोकस्ड ऑन रिफॉर्मिंग सिटी, और उसके प्ले सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, यानी उस सोसाइटी में सुधार लाना चाहते थे। इन आर्म्स एंड द मैन ही यूजेस सेटिंग ऑफ द सर्बो बल्गेरियन वॉर 1885 में जो सर्बो बल्गेरियन वॉर हुआ, उसने उसकी सेटिंग को यूज़ किया टू क्रिटिसाइज नॉट जस्ट मिलिट्री हीरोइज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो टू द सोशल स्ट्रक्चर, जेंडर रोल एंड क्लास इनक्वालिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। कि उस टाइम में जो जेंडर रोल्स थे, कि जैसे अमीर घर की लड़कियां वो क्या कर रही है, बैठ के अपना सपना ही देख रही है, उसको और कोई नहीं है कि वो खुद की इंडिपेंडेंस के बारे में सोचे या ये सब सोचे, तो माय हीरो माय किंग यही कॉन्सेप्ट लेके बैठी है। और क्लास इनइक्वालिटी दिखाई गई है, जैसे लोका और उसके बीच में, रैना के बीच में दिखाई गई है। तो ये उस टाइम की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की ये रोल्स, ये चीज़ें सोशल स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। सबसे पहले आता है सोशल क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट। क्लास कन्फ्लिक्ट क्या था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स है प्ले में इस क्लास डिवीजन की। क्लास की जो डिवीजन की गई है सबसे इंपॉर्टेंट वही है। Shows how society is divided between the upper class like Petkov and the servant like Loka and Nicola। कैसे दो क्लास में ये जो है वो डिवाइड किया गया। द अपर क्लास जो है वो प्राउड है, एरोगेंट एंड ऑब्सेस्ड विद द टाइटल्स के साथ, उनके पे बहुत सारे टाइटल्स है तो उन चीज़ों से ऑब्सेस्ड है, यूनिफॉर्म से, सोशल स्टेटस है। वाइल द लोअर क्लास इज एक्सपेक्टेड टू बी ओबीडेंट एंड साइलेंट, और उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ओबीडेंट हो और साइलेंट हो। हाउ एवर शो चैलेंजेस दिस ट्रेडिशनल क्लास सिस्टम, क्योंकि शो ने क्या किया, इस ट्रेडिशनल जो आज चलता आ रहा है क्लास सिस्टम को, उसको चैलेंज किया। लोका और सर्जियस की शादी करा के, ठीक है। ही शोज दैट इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंस एंड एम्बिशन आर नॉट लिमिटेड टू अपर क्लास। वो क्या करे कि इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और एम्बिशन ये सिर्फ अपर क्लास तक ही नहीं है। लोका फॉर एग्जाम्पल इज अ सर्वेंट है, बट शी स्पीक्स विद बोल्डनेस के साथ वो बात करती है, एंड प्लान्स टू मेजर सर्जियस टू राइज अबव हर पोजीशन। और वो सर्जियस से शादी करने की कोशिश करती है, प्लान करती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी उस पोजीशन से उठना चाहती है। शी कहती है यू विल नेवर पुट द सोल ऑफ अ सर्वेंट इनटू मी, कि वो कह रहा है कि तुम कभी वो जो सर्वेंट की आत्मा वो मेरे में नहीं डाल पाओगे। ये क्या कह रहा है कि दिस पावरफुल लाइन शोज दैट हर रिजेक्शन ऑफ लो स्टेटस, कि ये मतलब वो खुद को लो मानती ही नहीं है इस लाइन से। एंड हर बिलीव इन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस, वो खुद को इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट करती है। थ्रू लोका के थ्रू शो गिव्स अ वॉइस टू द वर्किंग क्लास, उसने वर्किंग क्लास को एक वॉइस दिया, एंड सजेस्ट द सोशल मोबिलिटी इज पॉसिबल, कि जो है सोशल मोबिलिटी, यानी एक पर्सन लोअर क्लास से अपर क्लास में जा सकता है। निकोला अनदर सर्वेंट है, वो क्लेवर है एंड प्रैक्टिकल है। ही ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग अ शॉप, वो उसने क्या ड्रीम सोचा कि वो एक शॉप खोलेगा, एंड बिलीव दैट बीइंग यूजफुल इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन बीइंग प्राउड। और वो क्या मानता है कि किसी काम आना ज़्यादा जरूरी है घमंडी, मतलब प्राउड फील करने से। इन कंट्रास्ट मेजर पेटकॉफ एंड सर्जिस, ये कि एक फुलिश एंड प्राउड मैन है, जो अपने रैंक के लिए ज़्यादा प्राउड है, ना कि उनकी एबिलिटी के लिए। फिर आती है हिपोक्रेसी ऑफ अपर क्लास। अपर क्लास की हिपोक्रेसी क्या है? शॉ पेंट्स अ ह्यूमरस बट शार्प पिक्चर दिखा रहा है अपर क्लास हिपोक्रेसी की। द पेटकॉफ फैमिली बिलीव्स दैट दे आर वेरी मॉडर्न। पेटकॉफ क्या बिलीव करते हैं कि वो बहुत मॉडर्न है, सोफेस्टिकेटेड है, बट दे आर शोन टू बी इग्नोरेंट और आउटडेटेड है। दे टेक प्राइड इन हैविंग एन इलेक्ट्रिक बेल, उनको उसमें उनके पास एक इलेक्ट्रिक बेल है, इसलिए वो अपने आप में घमंड कर रहे हैं उस चीज़ का। एक लाइब्रेरी, उस चीज़ का उनको घमंड है, इवन दो दे डोंट यूज़ दैम प्रॉपरली, हालांकि वो उसको प्रॉपरली यूज़ भी नहीं करते। वैन पेटकॉफ सेज आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन बल्गेरिया, माई वाइफ इज़ द क्लेवरेस्ट वुमन इन द यूरोप। ये इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तो दिखा रहा है बिना बात का, कि मैं तो सबसे खुश आदमी हूँ बल्गेरिया में, और मेरी वाइफ जो है वो पूरे यूरोप में सबसे क्लेवर है।
ठीक है, इट साउंड्स मोर लाइक अ जोक देन अ फैक्ट। ये फैक्ट ना लगने की, मुझे एक जोक जैसा लग रहा है। हिज ओवर कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस आर यूज्ड बाय शो टू शो दैट वेल्थ एंड टाइटल डू नॉट गारंटी इंटेलिजेंस और मॉडर्न थिंकिंग। ये क्या कहता है कि ज़रूरी नहीं अगर आपके पास वेल्थ हो और टाइटल हो तो आप में इंटेलिजेंस भी हो और मॉडर्न थिंकिंग भी हो। फिर आता है सटायर ऑन रोमांटिक नोशन ऑफ वॉर। वॉर के रोमांटिक नोशन पे भी सटायर है। इन द 19th सेंचुरी मैनी पीपल बिलीव दैट वॉर वॉज अ नोबल। पहले बहुत से लोगों को लगता है कि वॉर जो एक नोबल है और हीरोइक एक्टिविटी है। सोल्जर्स वर एडमायर करा जाता था, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। शो ने रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को कम्प्लीटली। ही प्रेजेंट वॉर एज समथिंग इरेशनल, डेंजरस और इवन रिडिकुलस दिखाया इसने वॉर को। द कैरेक्टर ऑफ सर्जियस इज यूज टू मॉक द रोमांटिक वॉर हीरो। और जो सर्जियस जैसा कैरेक्टर है, जो रोमांटिक वॉर हीरोज होते हैं, उनको मॉक करने के लिए बनाया गया। ही लेट्स अ कैवलरी चार्ज दैट सीम ब्रेव। उसने कैवलरी चार्ज को लेट किया जो कि ऐसे दिखने में ब्रेव लगता है, बट ये सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि एनिमी ने कोई गलती कर दी, इसलिए सक्सेसफुल हुआ। अगर वो प्रॉपरली तैयार होते ना तो इनकी लाशें बिक जाती। ही इज़ कॉल्ड हीरो। उसको हीरो कहलाया गया, बट वो खुद मानता है कि सोल्जरिंग इज़ द कवर्ड एक्ट ऑफ एक्टिंग मर्सीलेसली व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कीपिंग आउट ऑफ द हार्म वे व्हेन यू आर वीक। तो ये क्या कह रहे हैं कि सोल्जर तो जो है सोल्जरिंग करना ये सबसे कायर वाला एक्ट है, जहाँ पे आप मर्सीलेसली एक्ट करते हो, निर्दयी होकर एक्ट करते हो जब स्ट्रांग हो, और वो जब आप कमज़ोर हो तो आप हर उससे बचना चाहते हो, हर किसी हार्म से, मतलब नुकसान से बचना चाहते हो। ये लाइन शो करती है कि रियल वार इज़ नॉट अबाउट करेज, ये बट स्ट्रेटेजी, लक एंड सर्वाइवल। वो कह रहा है कि जो असली वार होता है ना, वो करेज से नहीं होता कि जाके हम गोलियाँ खाए आएंगे, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी, लक भी फेवर करना चाहिए आपको, आपने कैसे जीना है उस वॉर में, वो सब चीज़ें सिखाता है। शो इज़ अटैकिंग द फॉल्स आइडियाज़ प्रमोटेड बाय सोसाइटी एंड लिटरेचर। उसने फॉल्स आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ किया, इसमें अटैक किया है, जो कि क्या मानता है कि सोसाइटी के द्वारा और लिटरेचर में जो पढ़ा गया कि ऐसे वॉर होना चाहिए, वॉर के आइडियाज़ जो होते हैं वो। फिर ऐसे विमेन एंड जेंडर रोल। द प्ले ऑल्सो रिफ्लेक्ट, प्ले क्या रिफ्लेक्ट करता है ऑन द पोजीशन ऑफ विमेन इन सोसाइटी। सोसाइटी में विमेन की क्या पोजीशन है, उस चीज़ को भी वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। रैना द हीरोइन स्टार्ट एज ए रोमांटिक एंड ओबीडियंट डॉटर की तरह उसने शुरू किया। कॉल्डिंग सर्जियस को उसने अपना हीरो माना, बट आफ्टर मीटिंग ब्लंचली से मिलने के बाद वो शी बिगिंस टू क्वेश्चन द फॉल्स वैल्यूज शी ग्रो अप विद। वो जिस फॉल्स वैल्यूज़ के साथ वो बड़ी हुई थी, उसने उन चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। वो कहती है आई हैव बिन लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, कि मैं एक स्वप्नों की दुनिया में जी रही थी। दिस शोज़ हर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ शैलो रोमांटिक टू अ वीमेन हु कैन थिंक फॉर हरसेल्फ। इसका एक ऊपर का जो रोमांटिक पर्सन होता है ना, उससे शैलो रोमांटिक से उसकी एक ऐसी विमेन में ट्रांसफ़र हुआ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो खुद के बारे में सोचती है। शो ने यूज़ किया उसका कैरेक्टर टू शो दैट विमेन कैन ग्रो, कि विमेन भी जो है वो ग्रो कर सकती है, चेंज कर सकती है, एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम सोशल कंडीशनिंग से वो अलग सब बाधाएं तोड़ के वो आगे ग्रो कर सकती है। लूका टू रिप्रेजेंट द न्यू वुमेन। लूका भी जो है नई वुमेन को रिप्रेजेंट करती है। वो भी बोल्ड है, एम्बिशियस है, एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर प्लेस एज अ सर्वेंट। और वो अपने आप को सर्वेंट नहीं मानती और वो रहना भी नहीं चाहती एज अ सर्वेंट। शी फाइट्स अगेंस्ट ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के अगेंस्ट वो फाइट करती है, एंड वांट्स टू क्रिएट हर ओन फ्यूचर। वो अपना खुद का फ्यूचर क्रिएट करना चाहती है। क्रिटिसिज्म का सोसाइटी शैलो वैल्यूज़ का। शो बिलीव दैट सोसाइटी ऑफन एडमायर द रॉन्ग क्वालिटीज़। सोसाइटी हमेशा गलत क्वालिटीज़ को एडमायर करती है, जैसे ब्यूटी होगी, स्टेटस होगी, ब्लाइंड करेज की होगी, इंस्टेड ऑफ ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस और हार्डवर्क को कोई एडमायर नहीं करता। इन आर्म्स एंड द मैन में ब्लंचली हु इज़ प्लेन, बिल्कुल प्लेन है, प्रैक्टिकल पर्सन है, बिकम द वो रियल हीरो बना है। वाइल द सर्जियस जो हैंडसम है, रोमांटिक है, वो उसको फुलिश और शैलो दिखाया गया, कि वो उसको तो दिखावटी दिखाएगा और बेवकूफ़ दिखाएगा। दिस रिवर्सल ऑफ द रोल इन शोज वे ऑफ रिफॉर्मिंग द ऑडियंस इज थिंकिंग। ये रिवर्स किस लिए किया उसने शो ने, ताकि लोगों की ऑडियंस की जो थिंकिंग है उसको बदल सकें। ही वॉन्ट्स पीपल टू स्टॉप बिलीविंग इन फेक आइडियल्स एंड स्टार्ट वैल्यूइंग रियल ह्यूमन क्वालिटीज़। वो क्या चाहता है कि लोग जो फालतू की चीज़ों में बिलीव ना करके जो एक्चुअल रियल क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन की, उसमें विश्वास करें। फिर आता द प्लेज रेलिवेंस बियॉन्ड बल्गेरिया के, बियॉन्ड इसकी क्या रेलिवेंस है इस प्ले की। इवन दो द प्ले इज सेट इन बल्गेरिया, हालांकि ये प्ले बल्गेरिया में एक स्पेसिफिक वॉर की टाइम इसकी सेटिंग की गई है। इट्स सोशल इश्यूज़ आर यूनिवर्सल, लेकिन इसके जो सोशल इश्यूज़ हैं वो तो सारी जगह ही होते हैं। शो चूज दिस सेटिंग टू हाईलाइट हाउ द सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, कि कैसे ये सारी प्रॉब्लम जो सोसाइटी में एक्ट करती है, जैसे क्लास नोबरी होगी, जेंडर इनइक्वालिटी होगी, रोमांटिक लाइज हो गया, एम्प्टी पेट्रियोटिज्म हो गया। दैट इज़ वाई आर्म्स एंड द मैन इज़ नॉट जस्ट अ पिक्चर ऑफ वन कंट्री की नहीं है, या फिर एक टाइम की बात नहीं है। ये एक यूनिवर्सल सोशल कमेंट्री है दैट वॉज रेलिवेंट इन 1894 में रेलिवेंट थी, एंड रिमेन रेलिवेंट इवन टुडे, और अब तक भी वो चीज़ क्या है, रेलिवेंट है।
Critical comment कि Eric Bentley, the well-known Eric Bentley said, Shaw was not interested in telling stories about past. He used the stage to challenge the present. वो past की stories बताने में interested नहीं था, but उसने stage को किस लिए use किया ताकि वो present को change कर सके. This apply perfectly to the Arms and Men में perfectly apply होता है. Through it looks like a romantic war comedy लगता है. ये एक false attack है, किस पे false belief जो है society के, उस पर ये attack है. फिर आता है AC Ward ने क्या कहा, Shaw used comedy to criticize society admiration for military glow, class superiority and romantic illusions. शो ने कॉमेडी को यूज़ किया किसके लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, जो सोसाइटी एडमायर करती है किसको, मिलिट्री ग्लोरी को, क्लास सुपीरियरिटी को, रोमांटिक इल्यूजन्स को. दिस शोज दैट शोज एम वॉज ऑलवेज टू एजुकेट थ्रू लाफ्टर. वो ये क्या दिखाता है कि शो का हमेशा एम क्या था कि एजुकेशन के लाफ्टर के थ्रू एजुकेट किया जाए लोगों को, मेकिंग पीपल लाफ एट देमसेल्फ, ताकि उनको खुद पर ही हंसाया जाए और ये दिखाया जाए कि क्या ये चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है. अब आता है कंक्लूजन क्या है, आर्म्स एंड द मैन इज़ नॉट जस्ट अ फनी प्ले नहीं है, इट इज़ अ ब्रिलियंट पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी, का ब्रिलियंट पोर्ट्रेट है. थ्रू विटी डायलॉग्स एंड कॉमिक सिचुएशंस के थ्रू शो एक्सपोजेज द फ्लॉज ऑफ अ क्लास सिस्टम की उसने कमियां बताई है. द लाइज अबाउट वॉर, झूठ के बारे में जो बताया, द स्ट्रगल ऑफ वीमेन फ्रीडम के बारे में जो स्ट्रगल है, एंड द शैलो वैल्यूज़ ऑफ हिज टाइम, और उसके टाइम की जो नकली वैल्यूज़ थी ना, दिखावटी वैल्यूज़ थी, उनके बारे में बताया. हिज मैसेज, उसका मैसेज जो है क्लियर है, सोसाइटी मस्ट चेंज होनी चाहिए, पीपल मस्ट स्टॉप लिविंग इन ड्रीम्स एंड फेस रियलिटी को फेस करना चाहिए सोसाइटी को. शो मेक्स अस लाफ, शो के जो वो है वो हमें हंसाता है, बट ही ऑल्सो मेक अस थिंक डीपली, लेकिन वो हमें डीपली सोचने पे मजबूर करता है. दिस इज़ व्हाट मेक्स आर्म्स एंड मैन अ ट्रू पिक्चर है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की, जो ट्रुथ से भरी हुई है, सटायर से भरी हुई है, टाइमलेस रेलिवेंस से भरी हुई है. फिर आता है वो क्वेश्चन हमारा वहीं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कैरेक्टर स्केच ऑफ कैप्टन ब्लंचली एंड हिज रोल इन आर्म्स एंड द मैन, कि इसका कैरेक्टर स्केच कैसा था. कैप्टन ब्लंचली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन, जो 1894 में पब्लिश हुआ. ही इज़ अ स्विस मर्सनरी सोल्जर फाइटिंग फॉर द सर्बेरियन आर्मी के लिए वो फाइट कर रहा है ड्यूरिंग द सर्बो बल्गेरियन वॉर के टाइम. ब्लंचलीज कैरेक्टर यूनिक है और स्ट्राइकिंग है क्योंकि ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल हीरोइक सोल्जर से, वो बिल्कुल अलग है. इमेज कॉमन जो रोमांटिक लिटरेचर में कॉमन थी. शॉ ने यूज़ किया ब्लंचली इज़ अ माउथ पीस है, मीनिंग ही एक्सप्रेसिस शोज ऑन आइडियाज़ एंड क्रिटिसिज्म अबाउट वॉर, यानी वो शो के खुद के जो वॉर के बारे में जो उसके विश्वास है, आइडियाज़ है, वो है ब्लंचली. तो ब्लंचली को क्या है, एक माउथ पीस भी कहा जाता है शो का. हीरोइज्म एंड सोसाइटी थ्रू ब्लंचलीज वर्ड्स और एक्शन के थ्रू उसने अपने व्यूज़ दिखाए हैं शो ने. पर्सनैलिटी एंड ट्रेड्स क्या क्या है, ब्लंचली जो है वो प्रैक्टिकल है, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड डाउन टू अर्थ है. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ग्लोरी और फॉल्स हीरोइज्म, उसको कोई नाम वगैरह नहीं चाहिए. इंस्टेड ही केयर्स अबाउट सर्वाइविंग, इसकी बजाय वो जीने पे विश्वास रखता है कि कैसे सर्वाइव किया जाए ऐसी कंडीशन में, एंड डूइंग हिज जॉब इन द स्मार्टेस्ट वे पॉसिबल, और जिस तरीके से पॉसिबल हो सके वो उस तरीके से अपनी जॉब करना चाहता है. अनलाइक द ब्रेव और रोमांटिक सोल्जर्स की तरह नहीं जो ऑफन प्रेज्ड इन स्टोरी, जिनको स्टोरीज में प्रेज किया जाता है, ब्लंचली जो है रियलिस्टिक और ह्यूमरस है वॉर के बारे में. उसकी मोस्ट फेमस और फनी ट्रेट क्या इज़ दैट ही कैरीज चॉकलेट, वो अपने साथ क्या रखता है, चॉकलेट रखता है. इंस्टेड ऑफ बुलेट्स की बजाय वो बंदूक की बजाय गोलियों की बजाय वो क्या रखता है, चॉकलेट्स रखता है. ही एक्सप्लेन दैम बाय सेइंग दैट चॉकलेट आर मोर यूजफुल टू कीप अलाइव इन वॉर देन द कार्टिलेज. वो क्या कह रहे हैं, कारतूस रखने से क्या होगा, चॉकलेट खाने से इंसान कम से कम जिंदा तो रहेगा. विच कैन ओनली बी यूज व्हेन एनिमी इज़ वेरी क्लोज. कार्टिलेज तो तभी यूज़ कर सकते हैं जब एनिमी पास हो, अगर वो दूर है तो चॉकलेट ही काम आएगी. सेज यू कैन नॉट ईट कार्टिज, वो तुम इसको नहीं खा सकते. एंड डू नॉट नीड दैम अंटिल द एनिमी कम्स, जब तक एनिमी आ नहीं जाता तब तक तुम्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती. The witty remark immediately shows his practical nature and his rejection of romantic ideas about war and soldiering. ये जो witty remark है ये क्या शो करता है, उसका प्रैक्टिकल नेचर शो करता है, और जो कैसे उसने रोमांटिक आइडियाज़ को जो वॉर से रिलेटेड थे और सोल्जरिंग से रिलेटेड थे, उसने रोमांटिक आइडियाज़ को कैसे रिजेक्ट कर दिया. फिर आता है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ कैसे कॉन्ट्रास्ट है वो. ब्लंचली कैरेक्टर शार्पली कॉन्ट्रास्ट विद सर्जियस के साथ बिल्कुल शार्पली कॉन्ट्रास्ट करता है. द प्राउड कैवेलरी ऑफिसर है हुम रैना एडमायर्स एज ए हीरो, जिसको रैना जो है हीरो मानती है. सर्जियस जो है रोमांटिक भी है, प्राउड भी है, एंड समवट फुलिश है, वाइल ब्लंचली जो है वो मोडेस्ट है, रियलिस्टिक और सेंसिबल है. दिस कॉन्ट्रास्ट हेल्प शोज द डिफरेंस बिटवीन, ये जो कॉन्ट्रास्ट है रियलिज्म और रोमांटिसिज्म का डिफरेंस दिखाता है. वाइल सर्जियस बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी, वो अपनी ब्रेवरी की डिंगे हाँकता है, एंड ट्राइज टू अपीयर हीरोइक बनने की कोशिश करता है. ब्लंचली कामली एक्सप्लेन दैट सोल्जरिंग इज ऑफन अबाउट लव एंड अवॉइडिंग डेंजर. ब्लंचली क्या मानता है शांति से कि जो सोल्जरिंग है यानी सोल्जर बनना है, ये सिर्फ लक के बारे में है और अपने आसपास के डेंजर को अवॉइड करना है, ना कि ग्लोरी के बारे में. फॉर एग्जाम्पल ही कहता है सोल्जरिंग इज़ द कवर्ड्स एक्ट ऑफ अटैकिंग मर्सीलेसली व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कीपिंग आउट ऑफ हार्म्स वे व्हेन यू आर वीक.
कि जब आप स्ट्रॉन्ग होते हो तो आप निर्दयी होकर अटैक कर दो सामने वाले पे, और जब आप वीक हो तो चुपचाप अपना जो नुकसान हो सकता है ना वो बचाओ कि कम से कम हो। थ्रू दिस शो एक्सपोज कर लाइज बिहाइंड जो ट्रेडिशनल हीरोइक आइडियल्स हैं उनके में जो उनके झूठ को एक्सपोज कर रहा है शो। ब्लंचली एज अ शोज माउथ पीस शो बर्नार्ड शो का माउथ पीस कैसे शो यूजेस ब्लंचली टू एक्सप्रेस हिज ओन क्रिटिकल व्यू ऑफ वार एंड सोसाइटी के लिए उसने यूज़ किया ब्लंचली को। मैनी ऑफ शोज पर्सनल ओपिनियन अबाउट द फ्यूटिलिटी एंड क्रुएलिटी ऑफ वार कम थ्रू द ब्लंचलीज वर्ड्स, और उसकी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ब्लंचली के थ्रू ही आते हैं। ब्लंचली काम है रेशनल वॉइस ब्रेक द इल्यूजन हेल्ड बाय अदर कैरेक्टर्स एंड बाय एक्सटेंशन द ऑडियंस। वो कह रहा है ब्लंचली जो है वो अपनी शांति वाली आवाज़ से, काम आवाज़ से बिल्कुल शांत तरीके से वो बात करता है, उससे उसने सारे जो इल्यूजन्स थे ना, लोगों के भ्रम थे एक आइडियल वॉर को लेके, सब तोड़ दिए उसने। फॉर एग्जांपल ब्लंचली इन रिजेक्शन ऑफ ग्लोरी एंड हिज रियलिस्टिक एटीट्यूड शोज एंटी रोमांटिक स्टैंस ऑन वॉर। ब्लंचली ने जो कहा कि मुझे कोई ग्लोरी, मुझे कोई नाम वगैरह नहीं चाहिए, मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, ये क्या दिखा रहा है कि उसका एंटी रोमांटिक वो स्टांस दिखा रहा है वॉर पे, ये शो का नज़रिया दिखा रहा है। शो डिड नॉट बिलीव इन ग्लोरीफाइंग वॉर, वो ये नहीं चाहता कि वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता है कि वो समथिंग कुछ अच्छा है या नोबल है या हीरोइक है। इंस्टेड वो चाहता क्या था कि शो को वार को एक बेवकूफ़ी, डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव दिखाया जा सके, और एक्चुअली में वॉर होता भी यही है, डेंजरस होता है। वॉर में बहुत नुकसान होता है दोनों साइड का, जो भी लड़ रहे होते हैं, और डिस्ट्रक्शन बहुत कॉज करता है। रोल इन द प्लॉट में क्या रोल है इसका, ब्लंचली प्ले क्रूशियल रोल इन द स्टोरी में, इसने क्रूशियल रोल प्ले किया। ही फर्स्ट अपीयर्स व्हेन ही सीक्रेटली टेक्स रिफ्यूज इन रैनाज बेडरूम। सबसे पहले वो कब आता दिखता है, जब उसने चुपचाप शांति से सीक्रेट तरीके से रैना के बेडरूम में जगह ली टू एस्केप द एनिमी से बचने के लिए। रैना हाइड्स हिम इन फ्रॉम द सोल्जर्स ऑफ और ओन आर्मी, उसके खुद के आर्मी के सोल्जर से रैना ने उसको बचाया, छुपाया, विच क्रिएट एक कॉमिक है बट टेंस सिचुएशन क्रिएट करता है। ड्यूरिंग हिज स्टे, उसके स्टे के टाइम ब्लंचली एंड रैना हैव कन्वर्सेशन दैट चैलेंजेस हर रोमांटिक व्यूज अबाउट लव एंड वॉर। और ब्लंचली और रैना ने क्या, इनके बीच में बातें हुई, जो रैना के जो रोमांटिक व्यूज़ थे वो लव और वॉर के बारे में, वो चेंज हुए इससे। ब्लंचली टेल्स हर ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट सोल्जर्स एंड वॉर, ब्लंचली ने उसको ऑनेस्टली सारी सच्चाई बताई सोल्जर्स के बारे में और वॉर के बारे में। हेल्पिंग हर टू सी सर्जियस एंड हर ओन आइडियाज़ डिफरेंटली, ये दिखाने के लिए कि सर्जियस और तुम्हारे खुद के आइडियाज़ कैसे डिफरेंट है और वो कैसा है और तुम कैसी हो। दिस लेड्स टू हर पर्सनल ग्रोथ, इससे उसकी क्या पर्सनल ग्रोथ हुई। एंड द प्ले थीम ऑफ द ट्रूथ वर्सेस इल्यूजन, और प्ले की थीम क्या बन गई, ट्रूथ वर्सेस इल्यूजन। ब्लंचली ने सर्जियस को भी इन्फ्लुएंस किया। व्हेन सर्जियस रिटर्न होम वुंडेड, जब वो सर्जियस घर आया वापस घायल होके, ब्लंचलीज प्रैक्टिकल अप्रोच टू सोल्जरिंग मेक सर्जियस रियलाइज हिज ओन लिमिटेशन एंड द फुलिशनेस ऑफ हिज प्राइड। तो ब्लंचली की जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी, उससे सर्जियस को ये समझ आया कि मैंने कहाँ गलती करी, मुझे कितना लिमिट में रहना चाहिए था, मैं मेरे घमंड में आगे मैंने क्या कर दिया। इन द एंड ब्लंचली विंस रैनाज लव, लास्ट में ब्लंचली जो है रैना का प्यार को पा लेता है। नॉट बिकॉज ही इज, इसलिए नहीं क्योंकि वो हैंडसम है या ट्रेडिशनल हीरो है, बट बिकॉज ही इज सिंसियर है, क्लेवर है, ऑनेस्ट है। द एंडिंग सपोर्ट शोज मैसेज दैट रियल वैल्यूज आर बेटर देन रोमांटिक फैंटेसीज, और एंडिंग क्या सपोर्ट करती है कि रियल वैल्यूज जो है वो ज़्यादा बढ़िया होती है रैदर देन ये रोमांटिक फैंटेसी से। फिर आता है ब्लंचली सिंबॉलिक रोल क्या है। सिंबॉलिकली ब्लंचली रिप्रेजेंट्स रीजन को दिखाता है, यानी दिमाग को दिखाता है, कॉमन सेंस को, एंटी रोमांटिसिज्म को ये शो करता है। ही स्टैंड्स फॉर मॉडर्न मैन के लिए वो स्टैंड करता है, हु क्वेश्चन ट्रेडिशन एंड रिफ्यूजेस टू बी फूल्ड बाय मिथ्स, जो कि पुराने जो मिथ्स चले आ रहे हैं उनसे बेवकूफ़ नहीं बनता। इस कैरेक्टर्स इस a challenge to the old fashioned ideas of honor and heroism that were common in show's time। और उसका जो कैरेक्टर है वो क्या, एक चैलेंज है, जो ओल्ड फैशन आइडियाज़ थे ना ऑनर के और हीरोइज्म के, उनको वो चैलेंज करता है। क्रिटिकल कमेंट्स के, एरिक बेंटली एक फेमस क्रिटिक है, ये क्या कहता है, ब्लंचली इज़ द वॉइस ऑफ अ शोज रीजन इन अ वर्ल्ड ऑफ रोमांटिक इल्यूजन के वर्ल्ड में ब्लंचली जो है वो उसकी शो की आवाज़ है। ही स्ट्रिप्स वार ऑफ इट्स फॉल ग्लैमर, और वो क्या करता है, जो वॉर का एक ग्लैमर है ना, झूठा ग्लैमर है, उससे का पर्दा हटा देता है वो। दिस शोज़ हाउ ब्लंचली कैरेक्टर इज यूज टू ब्रिंग ट्रूथ एंड क्लैरिटी टू द स्टोरी, और इससे क्या पता चलता है कि कैसे ब्लंचली का जो कैरेक्टर है वो सच्चाई और क्लैरिटी लेके आता है स्टोरी में। AC वार्ड नोट्स, ब्लंचली इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ शोज सोशल एंड पॉलिटिकल व्यू का एम्बॉडीमेंट है, प्रैक्टिकल है, एंटी हीरोइक एंड अ क्रिटिक ऑफ ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म का है, कि वो ही उनका था, अंधा पेट्रियोटिज्म करो, हम तो मरेंगे, हम तो लड़ेंगे, कुछ भी हो जाइए, वो इन चीज़ों को नहीं मानता। दिस अंडरलाइन ये कैसे शो करता है कि ब्लाइंडली प्ले की रोल प्ले करता है इन डिलीवरिंग शोज सोशल क्रिटिसिज्म को दिखाने के लिए। कंक्लूजन क्या है, कैप्टन ब्लंचली इज़ नॉट जस्ट अ कैरेक्टर नहीं है, ही इज़ द हार्ट एंड द माइंड ऑफ
आर्म्स एंड द मैन का दिल भी है और दिमाग भी है। थ्रू हिज विट, उसकी विट, ऑनेस्टी और रियलिज्म के थ्रू ही एक्सपोज द फुलिशनेस ऑफ रोमांटिक आइडियाज़ को दिखा रहा है वॉर और हीरोइज्म में। एज शोज माउथ पीस ब्लंचली इन्वाइट द ऑडियंस टू लाफ एट द सोशल प्रिटेंशन पर हंसने के लिए उसको मजबूर करता है और क्रिटिकली ये सोचने के लिए कि रियल मीनिंग क्या है करेज का, लव का और ऑनर का। ब्लंचली प्रैक्टिकल एटीट्यूड और मोरल ऑनेस्टी मेक हिम अ टाइमलेस कैरेक्टर बनाती है हु स्टिल स्पीक्स टू ऑडियंस टुडे। वो आज तक भी ऑडियंस से वो बात करता है, रिमाइंडिंग अस टू वैल्यू ट्रूथ ओवर इल्यूजन एंड रीजन ओवर प्राइड, कि हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि ट्रूथ इल्यूजन के ऊपर है ट्रूथ, ठीक है, और घमंड के ऊपर है रीज़न यानी दिमाग, जो सोचने की शक्ति होती है। तो ये था हमारा ये। अब नेक्स्ट आता है हमारा सर्जियस का कैरेक्टर स्केच क्या है। सर्जियस इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आर्म्स एंड द मैन का ये भी एक मेन कैरेक्टर है एंड ही प्लेज अ क्रूशियल रोल प्ले करता है प्ले के सटायर में ऑफ रोमांटिक आइडियाज़ अबाउट वॉर, जो कि वॉर के रिगार्डिंग एक रोमांटिक आइडियाज़ है लोगों के बीच में हीरोइज्म और लव के। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले सर्जियस इज प्रेजेंटेड, शुरू में उसको प्राउड और रोमांटिक सोल्जर दिखाया गया, बट जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, एज द स्टोरी प्रोग्रेस हिज कैरेक्टर अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज, उसके कैरेक्टर में भी बहुत चेंज आता है। थ्रू सर्जियस के थ्रू शो क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ हीरोइज्म एंड पेट्रियोटिज्म, उसने क्या किया, क्रिटिसाइज किया ट्रेडिशनल वैल्यू जो हीरोइज्म है और पेट्रियोटिज्म है उसकी वैल्यूज़ को, वाइल ऑल्सो शोइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस की पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। सर्जियस एज अ रोमांटिक हीरो, सबसे पहले उसको रोमांटिक हीरो की तरह दिखाया गया। सर्जियस एम्बॉडीज द आइडियल ऑफ अ रोमांटिक हीरो कॉमन इन जो 19th सेंचुरी में कॉमन होता है, उसका एक आइडिया को दिखाया। एक बल्गेरियन कैवेलरी ऑफिसर था, हैंडसम एंड ब्रेव, हु बिलीव स्ट्रांगली इन द ग्लोरी ऑफ वॉर एंड मिलिट्री ऑनर, उसमें वो बिलीव करता है। रैना जो है द हीरोइन ऑफ द प्ले आइडियलाइज हिम, उसको पूजती है, मतलब वो भगवान की तरह, एंड इज़ डीपली इन लव विद द आइडिया ऑफ सर्जियस एज अ हीरोइक सोल्जर, और वो उसको हीरोइक सोल्जर मानती है और इस आइडिया से वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। ही बोस्ट अबाउट हिज अचीवमेंट, वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में शो ऑफ करता है इन अ बैटल एंड एन्जॉय द रिस्पेक्ट ही रिसीव एज अ मिलिट्री ऑफिसर, और उस जो रिस्पेक्ट उसको एज अ मिलिट्री ऑफिसर मिलती है उसको भी वो क्या करता है, इंजॉय करता है उस चीज़ को भी। फॉर एग्जाम्पल ही टॉक्स अबाउट हिज फेमस कैवलरी चार्ज इन द वॉर विच मेड हिम अ लोकल हीरो, जो उसने उस अपने फेमस कैवलरी चार्ज के बारे में बात करी जिसको उसने जिस चार्ज की वजह से वो लोकल हीरो बन गया वहाँ का। दैट वॉज द फाइनेस्ट चार्ज मेड इन दिस वॉर, इस वॉर में जो बना गया वो सबसे फाइनेस्ट चार्ज था। एंड द एनिमी वर ब्रोकन इनटू 2 places बाय इट, और इससे क्या हुआ, जो दुश्मन उसके 2 टुकड़े हो गए। सर्जियस इज़ प्राउड ऑफ हिज करेज, अपनी बहादुरी का और रेपुटेशन का बहुत प्राउड ऑफ है वो, एंड एक्सपेक्ट एडमायरेशन फ्रॉम अदर स्पेशली रैना, और वो चाहता है कि रैना उसकी जो है वो तारीफ़ करे। हिज स्पीच इज़ ऑफन ड्रामेटिक होती है और रोमांटिक होती है, रिफ्लेक्टिंग द ट्रेडिशनल इमेज ऑफ अ सोल्जर हु फाइट्स एंड डाइज फॉर हिज कंट्री एंड फॉर हिज लेडी, और ये क्या रिफ्लेक्ट करे, एक ट्रेडिशनल इमेज दिखा रहा है सोल्जर्स की जो लड़ते हैं और मरते हैं अपनी कंट्री के लिए और अपनी लेडी के लिए। ही इवन डिक्लेयर्स टू रैना, वो रैना को क्या करता है, फॉर यू आई वुड डू एनीथिंग, फॉर यू आई वुड डाई, वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। दिस स्टेटमेंट शोज सर्जियस बिलीव इन द नोबल आइडियाज़ ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, कि सर्जियस कैसे बिलीव करता है नोबल आइडिया लव और सेक्रीफाइस में। फिर आता है सर्जियस पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है। वाइल सर्जियस प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ ब्रेव और नोबल हीरो दिखाता है, शो रिवील सेवरल वीकनेस, उसके कैरेक्टर में शो ने बहुत सारी रिवील करी है। प्राइड एंड वैनिटी, घमंड है, सर्जियस इज इन वेन, घमंड में है अबाउट हिज लुक्स के बारे में और मिलिट्री रेपुटेशन के बारे में। ही केयर्स मोर अबाउट हाउ अदर सीज हिम देन अबाउट द रियलिटी ऑफ हिज एक्शन, वो लोग उसको कैसे देखते हैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है वो एक्चुअली में है क्या उसके कंपेयर में। ही एंजॉय बोस्टिंग एंड बीइंग एडमायर्ड, उसको पसंद है कि वो खुद भी अपनी तारीफ़ करे और लोग भी उसकी तारीफ़ करें। रोमांटिक फुलिशनेस क्या है, सर्जियस इज़ ब्लाइंडेड बाय रोमांटिक इल्यूजन, से ये भी ब्लाइंडेड है। ही बिलीव्स, वो ग्लोरी में बिलीव करता है, ग्लोरी ऑफ वॉर विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स हार्श रियलिटी, वो बस उसे वॉर में नाम लेना है, उसको ये नहीं पता कि इससे नुकसान कितना होगा। हिज आइडियलिस्टिक नोशन ऑफ ऑनर एंड हीरोइज्म मेक हिम समवट फुलिश, और ये उसका आइडियलिस्टिक नोशन जो है ऑनर का और हीरोइज्म का, वो उसको बेवकूफ़ बनाता है, कुछ हद तक बेवकूफ़ बनाता है। एरोगेंस के, सर्जियस लुक डाउन ऑन द पीपल ऑफ लोअर क्लास स्टेटस पे अलग तरीके से, अलग नज़र से देखता है। फॉर एग्जाम्पल ही मोक्स द सर्वेंट, वो निकोला और लोका का मजाक उड़ाता है। ही ऑल्सो डिस्पाइज ब्लंचली का मजाक बनाता है जो प्रैक्टिकल स्विस सोल्जर एंड कॉलिंग हिम चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स बोलता है उसको वो, अ टर्म जो बिलिटल हिम, जो उसको वो नीचा दिखाने के लिए वो बोल रहा है। जबकि रैना ने तो जो है उसको प्यार से बोला था चॉकलेट क्रीम सोल्जर, लेकिन वो जो उसको ब्लंचली को नीचा दिखाने के लिए जो है उसने ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर उसको बोला जो चॉकलेट कैरी करता है बुलेट्स की बजाय। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस उसमें नहीं है। सर्जियस
डज नॉट रियलाइज हिज लिमिटेशन, वो अपनी लिमिटेशन और मिस्टेक नहीं समझता पहले। ही कैन नॉट सी दैट द फेमस चार्ज वो सक्सेसफुली मोस्टली बिकॉज एनिमी जो डिसऑर्गेनाइज थे, ना कि उसके खुद के करेज की वजह से। वो जिस चीज़ पे प्राउड कर रहा है उसमें सामने वाली एनिमीज़ की गलती थी, ना कि उसके करेज की वजह से, उसकी वजह से कुछ हुआ। सर्जियस एज अ फॉइल टू ब्लंचली, सर्जियस कैरेक्टर इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द कैप्टन, ब्लंचली के साथ इनका कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है। द स्विस मर्सिनरी हु इज प्रैक्टिकल है, मोडेस्ट और इलास्टिक है, जबकि सर्जियस जो है रोमांटिक एंड प्राउड है, ब्लंचली जो है ह्यूमरस एंड सेंसिबल है। दिस कंट्रास्ट फॉर्म द कोर ऑफ द प्ले सेटायर, और दिस कंट्रास्ट फॉर्म द कोर ऑफ द प्ले सेटायर, और ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस दिखा रखा है यही जो है प्ले के सेटायर का मेन वो है। ब्लंचली एक्सपोजेस सर्जियस फुलिशनेस बाय पॉइंटिंग आउट द रियलिटीज ऑफ वॉर, ब्लंचली क्या कहता है कि सर्जियस की बेवकूफ़ी दिखाता है वो जो वॉर की रियलिटीज़ को दिखा के। फॉर एग्जाम्पल ब्लंचली क्या कहता है, शोल्जरिंग इज द कवर्ड्स आर्ट ऑफ अटैकिंग मर्सीलेसली व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कीपिंग आउट ऑफ द हार्म्स वे व्हेन यू आर, जब तुम कमज़ोर होते हो तब तो बचने की कोशिश करते हो और जब स्ट्रॉन्ग होते तो मर्सीलेसली अटैक करते हो। दिस प्रैक्टिकल व्यू शॉक सर्जियस को हैरान कर देता है एंड चैलेंज करता है उसके रोमांटिक आइडियाज़ को। सर्जियस प्राइड मेक्स हिम डिसमिस ब्लंचली एट फर्स्ट, पहले तो उसके घमंड की वजह से वो ब्लंचली को ऐसे भाव नहीं देता था, बात नहीं करता था उससे ढंग से, पर जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है वो इग्नोर नहीं कर सकता जो ब्लंचली के वर्ड में जो ट्रूथ है उसको। सर्जियस रोल इन द लव ट्रायंगल में सर्जियस का क्या रोल है, सर्जियस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्लेज लव ट्रायंगल, प्ले में जो लव ट्रायंगल उसमें सर्जियस भी इन्वॉल्व है। वो रैना का फियांस था एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हर रोमांटिक अफेक्शन, और वो जिसको रोमांटिक मानती थी वो वही था, सर्जियस ही था। हाउएवर हिज रिलेशनशिप विद रैना बिकम्स कॉम्प्लिकेट हो गया जब वो ब्लंचली से मिली एंड स्टार्ट सीइंग सर्जियस ट्रू नेचर, और जब वो सर्जियस का सही नेचर देखने लगी तो वो उनके बीच में गैप आना शुरू हो गया। इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्ले, बाद में जो है सर्जियस ऑल्सो शोज इंटरेस्ट, वो लोका में इंटरेस्ट दिखाने लगा, जो कि सर्वेंट गर्ल है वो एम्बिशियस और बोल्ड है। दिस साइड ऑफ सर्जियस कैरेक्टर रिवेल्स हिज इम्पल्सिवनेस एंड हिज रेडीनेस टू फॉरगेट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रैना, और जैसे वो लोका की तरफ अट्रैक्ट होता है तो इससे क्या पता चलता है कि वो अपनी जो रैना के प्रति उसकी जिम्मेवारी थी उससे वो पल्ला झाड़ देता है। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लोका इज लेस रिस्पेक्टफुल है, लोका के प्रति वो कम रिस्पेक्टफुल है देन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स रैना। ऑब्वियस सी बात है, वो एक नौकरानी है, वो एक मेजर की बेटी है, तो वो तो दबाव तो होता ही है फैमिली का, तो वो रैना के प्रति ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था और उसके लोका के प्रति कम रिस्पेक्टफुल है। शोइंग इज क्लास प्रिजुडाइज, वो क्या दिखा रहा है कि क्लास, सोशल क्लास को कैसे जज करता है, एंड हिज टेंडेंसी टू ट्रीट वुमेन एज ट्रॉफीज एंड पोजेशन, और वो कैसे वुमेन्स को ट्रॉफीज और पोजेशन की तरह ट्रीट करता है। सर्जियस ट्रांसफॉर्मेशन, सर्जियस का ट्रांसफॉर्मेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सर्जियस कैरेक्टर इज हिज ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्ले, कि जब उसका प्ले के दौरान जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एट स्टार्टिंग में सर्जियस इज फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्राइड से वो भरा हुआ था। ही बोस्ट अबाउट हिज ब्रेवरी, वो अपनी ब्रेवरी के बारे में जो वो ऐसे बढ़ा चढ़ा के बात करता था। एंड बिलीव ही डिजर्व एडमायरेशन, उस क्या मानता था कि उसको जो है एडमायरेशन की ज़रूरत है। हाउ एवर सेवरल इवेंट फोर्सेज हिम टू चेंज, लेकिन बहुत सारे फोर्स जो है उसको चेंज होने पे जो है मजबूर कर दिया, जैसे कि क्या, ब्लंचलीज अराइवल, ब्लंचली का आना, द प्रेजेंस ऑफ ब्लंचली हु चैलेंजेस सर्जियस हीरोइक इमेज शेक्स हिज कॉन्फिडेंस, कि ब्लंचली ने जो उसकी हीरोइक इमेज को चैलेंज किया ना उससे उसको कॉन्फिडेंस हिल गया। फिर रैना चेंजिंग फीलिंग्स, रैना की भी फीलिंग्स जो वो चेंज होने लगी। व्हेन रैना बिगिंस टू रिस्पेक्ट एंड लव ब्लंचली, जब रैना ब्लंचली को रिस्पेक्ट और लव करना शुरू कर दिया सर्जियस की बजाय, इट मेक्स सर्जियस क्वेश्चन अबाउट हिज ओन वर्थ, कि उसको क्वेश्चन होने लगा कि मेरी क्या वैल्यू है। हिज वुंड, उसके घाव, सर्जियस इज वुंडेड इन अ बैटल, में वो घायल हुआ जो फिजिकली और मेंटली उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचा ही रहे, दर्द दे ही रहे। हिज इंजरी फोर्सेस हिम टू कन्फ्रंट हिज वल्नरेबिलिटी, वो उसको सोचने पे मजबूर करता है कि इतना मुझे भी चोट लगी है तो कितना नुकसान हुआ होगा। बाय द एंड ऑफ द प्ले, जैसे ही ख़त्म होता है प्ले, सर्जियस एडमिट हिज मिस्टेक, वो अपनी गलती मान लेता है और विलिंगनेस चेंज होने की कोशिश करता है। वो कहता है आई हैव बीन फूल टू बिलीव इन हीरोज़, वो कह रहा है मैं भी बेवकूफ़ था जो हीरो में विश्वास करता था। दिस लाइन इज सिग्निफिकेंट क्योंकि सर्जियस एक्सेप्ट करता है क्रिटिसिज्म रोमांटिक आइडियल्स का, ही बिकम, वो ज़्यादा हम्बल और रियलिस्टिक हो जाता है। सर्जियस ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है, शोज मैसेज दैट पीपल कैन ग्रो एंड शेड फॉल्स बिलीव, कि लोग जो है वो ग्रो भी कर सकते हैं और जो पुराने फॉल्स बिलीव है, झूठे बिलीव्स हैं, उनको छोड़ भी सकते हैं। इट ऑल्सो सजेस्ट होप दिखा रहा है सोसाइटी के लिए टू मूव बियॉन्ड आउटडेटेड नोशन एंड ऑनर एंड पेट्रियोटिज्म से मूव कर सकते हैं। फिर है सर्जियस एज अ सिंबल की तरह कैसे यूज हुआ। सर्जियस रिप्रेजेंट करेगा ट्रेडिशनल वैल्यू रोमांटिक हीरोइज्म की, पेट्रियोटिज्म की और सोशल क्लास की, दैट वर वाइड स्प्रेड थी जो 19th सेंचुरी में, बट वर क्वेश्चन बाय मॉडर्न थिंकर लाइक शो, लेकिन शो जैसे मॉडर्न थिंकर ने उनको बारे में सोचा। थ्रू सर्जियस के थ्रू शो क्रिटिसाइज करेगा ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म को, ऑब्सेशन विद आउटवर्ड अपीयरेंस एंड द फॉल्स ग्लैमराइजेशन ऑफ वॉर, कि जो वॉर को धक्के ग्लैमराइज कर रखा है ना कि वो बहुत बढ़िया होता है, ग्रैंड होता है, या जो भी उसकी बता रखी है, उन सब पे वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है शो।
सर्जियस इज बोथ एक सब्जेक्ट है, सटायर भी है और फिगर ऑफ सिंपैथी भी है, बिकॉज shows that even the proudest and the most foolish people can learn and improve। ये क्या दिखाया है कि जो सबसे ज़्यादा घमंडी और बेवकूफ़ लोग भी जो है वो समझ सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्रिटिकल कमेंट क्या, एरिक बेंटली, सर्जियस इज़ अ कॉमिक रिप्रेजेंटेशन रोमांटिक मिलिट्रिज्म का ये रिप्रेजेंटेशन है। हिज वैनिटी एंड फुलिशनेस आर एक्सपोज बाय शो टू हाईलाइट द एब्सर्डिटी ऑफ ट्रेडिशनल हीरोइक आइडियल्स की एब्सर्डिटी को दिखाने के लिए उसने इसका यूज़ किया है। बेंटली रिकॉग्नाइज सर्जियस एज अ फिगर हु एम्बॉडीज द प्ले क्रिटिक ऑफ द अनरियलिस्टिक एंड डेंजरस मिथ्स ऑफ वॉर। AC वॉर्ड क्या कहते हैं, सर्जियस कैरेक्टर डेवलपमेंट सिंबलाइज द टेंशन बिटवीन रोमांटिक इल्यूजन और हार्श रियलिटी के बीच का ये डिफरेंस जो है वो शो करती है। हिज इवेंचुअल ह्यूमैनिटी में एक शोज होप फॉर मोर रेशनल और ह्यूमन सोसाइटी के लिए ये है, मतलब ये शो करता है कि सर्जियस चेंज जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्लॉट के लिए ही नहीं बट प्ले के सोशल मैसेज के लिए भी ज़रूरी है। कंक्लूजन क्या आता है, सर्जियस एक वेल नोन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आर्म्स एंड द मैन में। ही स्टार्ट एज अ प्राउड रोमांटिक हीरो फुल ऑफ इल्यूजन अबाउट वॉर एंड ऑनर। उसने ऐसे शुरू किया था जैसे एक वो क्या है, रोमांटिक हीरो है जो भ्रम से भरा हुआ वॉर और ऑनर के बारे में। हिज वैनिटी, उसका घमंड, एरोगेंस एंड फुलिशनेस, बेवकूफ़ी और गुस्सा, मेक हिम अ टारगेट ऑफ शोज सटायर का उसको टारगेट बनाता है। येट सर्जियस इज़ नॉट जस्ट अ फिगर ऑफ रिडिक्यूल, लेकिन सिर्फ सर्जियस जो है एक मजाक उड़ाने का फिगर उसका सिंबल नहीं है। हिज ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्ले फ्रॉम प्राइड टू ह्यूमिलिटी, फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी शोज दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस चेंज फ्रॉम वर बेटर। उसे क्या पता लगता है जो उसमें चेंज आया कि लोग बदल सकते हैं। थ्रू सर्जियस के थ्रू शो एक्सपोजेज द फॉल्स ग्लैमर ऑफ वॉर एंड चैलेंजेस सोसाइटी ट्रेडिशनल बिलीफ अबाउट करेज, लव एंड सोशल स्टेटस के बारे में भी वो बताता है। सर्जियस जर्नी रिफ्लेक्ट करेगी शोज बिलीव इन प्रोग्रेस एंड द पावर ऑफ रीजन अबव ओवर ब्लाइंड पैशन के ऊपर। द सर्जियस बोथ कॉमिक भी है, ट्रेजिक फिगर भी है, अ सिंबल ऑफ ओल्ड वर्ल्ड गिविंग वे टू न्यू आइडियाज़ को दे रहे हैं। रिमाइंडेड दैट ट्रू हीरोइज्म लाइज इन ऑनेस्टी, सेल्फ अवेयरनेस और नॉट इन एम्प्टी ग्लोरी। सिर्फ खाली ग्लोरी में कुछ नहीं पड़ा, और ट्रू हीरोइज्म जब ऑनेस्टी में भी होता है, सेल्फ अवेयरनेस में भी होता है। ये सेम ही क्वेश्चन है ब्लंचली एज द माउथ पीस ऑफ शोज इन द आर्म्स, इसको भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम बाद में करेंगे।